दोस्तों, हम सबके मन में पता नहीं कितनी बार ये बात आती है कि क्या भगवान सचमुच में होते हैं। अगर हाँ, तो भगवान कहाँ रहते हैं? आकाश में, धरती पर, दूसरे प्लानेट पे, हमारे अंदर, हमारे बाहर, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहाँ रहते हैं भगवान? क्या भगवान एक हैं या फिर अनेक? अगर भगवान एक हैं तो उनका क्या रूप है और हम उनकी पूजा इतने रूप में क्यों करते हैं? उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? और अगर भगवान अनेक हैं तो कौन उनमें सबसे बड़ा है, कौन सबसे पावरफुल है, सबसे सुप्रीम है? आपने पता नहीं लोगों को कितनी बार ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान सब जगह होते हैं, हमेशा हमारे पास होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या फिर अलग अलग धार्मिक स्थल क्यों जाते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, तो किस आधार पर? क्या हमने भगवान को कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या हमने कभी भगवान को देखा है? अगर हमने कभी भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया है या फिर नहीं देखा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ भगवान होते हैं? आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़रा सोचो कि अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या भगवान सचमुच में होते हैं, तो आपके जीवन में कितनी क्लैरिटी आ सकती है। आज भगवान से जुड़े जितने भी सवाल आपके मन में हैं ना, उन सब का जवाब आज शायद आपको मिल जाएगा। भगवान से संबंधित हमारे मन में जितने भी सवाल हैं ना, हम उसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो कि हम सबके मन में आता है और पता नहीं कितनी बार आता है कि क्या भगवान सचमुच में होते हैं? और यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भगवान होते हैं, सचमुच में होते हैं, और मैं भी ऐसा मानता हूँ। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि क्या हमने कभी भगवान को देखा है? अगर नहीं, तो हम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि हाँ भगवान सचमुच में होते हैं? दोस्तों, यहाँ पर एक बार ये सोचने की कोशिश करो कि हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, हम जो कुछ भी देखते हैं, क्या वो सचमुच में होता है? और जो नहीं देखते हैं, क्या वो नहीं होता है? हमें रेगिस्तान में या फिर गर्मी के दिन में सड़क पर पानी की परत दिखाई पड़ती है, जिसे हम मिराज या फिर मरीचिका भी कहते हैं, तो क्या वो सचमुच में होता है? आज इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज एक माइक्रोस्कोप से या फिर टेलीस्कोप से देख सकते हैं, जो कि हमें अपने आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, तो क्या वो नहीं होता है? इनमें से कौन सच है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर हमारी आंखें? हवा को तो हम नहीं देख सकते हैं, तो क्या हवा नहीं होती है? आपने कभी जादूगर का शो देखा है? वो कभी एक इंसान को जानवर बना देता है तो कभी उसे गायब कर देता है, और ये सब हमारे आंख के सामने ही किया जाता है, तो क्या वो सचमुच में होता है? तो यहाँ पर हमें एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि हर वो चीज जो हमें दिखाई पड़ती है, जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक में होती है, और वो हर चीज जो हमें नहीं दिखाई पड़ती है, ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं होती है। ये हमारी आंख की लिमिटेशन है कि हम बहुत चीज को नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से चीज हैं जो कि जानवर देख सकता है या फिर सुन सकता है, लेकिन हम इंसान ना तो उसे देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हमारी जो आंख है ना, वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ तक को ही देख सकती है। इसी तरह अगर किसी भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के रेंज में रहे, तभी हम उसे सुन सकते हैं। और ये रेंज इंसान और अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग है। और इसीलिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं या फिर नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो एक जानवर देख सकता है और सुन सकता है। जैसे यहाँ पर हम उल्लू का उदाहरण लेते हैं। आपने सुना होगा कि उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है और दिन में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हमारे केस में ये बिल्कुल ही उल्टा है। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि भूकंप आने से पहले बहुत सारे जानवरों को पता चल जाता है और वो भागने लगते हैं, लेकिन हम इंसान को पता नहीं चलता है और इसीलिए हम भूकंप का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप आने से पहले एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हमारे सुनने के रेंज से बाहर है, और इसीलिए हम उसे नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ कुछ जानवर सुन सकता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उस जानवर के जो सुनने की रेंज है उसके अंदर होती है। तो फ्रेंड्स, चूंकि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, इस आधार पर यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि भगवान नहीं होते हैं।
अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि ठीक है, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा को एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं ना, उसे फील तो कर सकते हैं ना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हाँ, हवा होती है। लेकिन क्या हमने भगवान को कभी एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, भगवान होते हैं? दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ को एक्सपीरियंस करे। हम सब ये जानते हैं कि अगर हम जहर खा लेते हैं तो हमारी मृत्यु लगभग निश्चित है। लेकिन हम ये किस आधार पर कहते हैं? क्या हम सब ने जहर खाया है? हम सब ने उसे एक्सपीरियंस किया है? इसी तरह हम सब जानते हैं कि अगर हम आग में चलेंगे या फिर हाथ डालेंगे तो हम जलेंगे ही। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा या फिर सुना होगा कि एक जादूगर आग में चलकर दिखा देता है, तो फिर वो क्यों नहीं जलता? और हम सब भी तो ये जानते हैं ना कि अगर हम आग में अपने हाथ डालेंगे या फिर आग में चलेंगे तो हम जलेंगे ही। लेकिन क्या हम सब ने आग में चल के ये देखने की कोशिश की है कि हमारी बॉडी जलती है या नहीं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गया कि अगर हमने भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया है या फिर नहीं देखा है, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि अगर भगवान हर जगह होते हैं तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या फिर अलग अलग धार्मिक स्थल पर पूजा करने के लिए क्यों जाते हैं? दोस्तों, यही सवाल एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसके पापा ने जवाब दिया कि बेटा, भगवान हर जगह होते हैं, हर जगह रहते हैं, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो फिर बच्चे ने अगला सवाल पूछ दिया कि पापा, अगर भगवान हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, तो फिर हम दूसरी जगह किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा करने के लिए क्यों जाते हैं? तो इस पर उसके पापा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और उनका जवाब था भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए। पापा ने बच्चे से पूछा कि बेटा, हवा तो हर जगह होती है ना? इस पर बच्चे ने कहा, हाँ पापा, हवा तो हर जगह होती है। इस पर उसके पापा ने कहा, तो फिर हमें पंखे की जरूरत क्यों पड़ती है? उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए ना। इसी तरह ये सच है कि भगवान हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। लेकिन इसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और भगवान के ऊपर अगर हमारा ध्यान नहीं जाता है तो फिर हम भगवान को एहसास करेंगे कैसे? यही कारण है कि हम धार्मिक स्थल जाते हैं, ताकि भगवान के होने का हमें एहसास हो सके। इसीलिए आप देखना कि हम जब कभी भी कोई धार्मिक स्थल जाते हैं, लेकिन निस्वार्थ मन से, कुछ मांगने के लिए नहीं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है हमें। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें भगवान के होने का एहसास होता है। दोस्तों, ये जितने भी धार्मिक स्थल बने हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर गिरजाघर हो, इसके बनने की शुरुआत सदियों पुरानी है। तो इसे ऐसे ही बिना मतलब का नहीं बनाया गया होगा, और इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। और इसके पीछे यही वजह है कि किसी भी धार्मिक स्थल को देखते ही हमें भगवान के होने का एहसास हो सके, और वहाँ जाकर बैठकर पूजा करके हमें शांति मिल सके, सुकून का एहसास हो सके। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, भगवान एक हैं या फिर अनेक? दोस्तों, मैं मानता हूँ कि भगवान सिर्फ एक हैं, एक से ज़्यादा भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर भगवान एक हैं तो फिर इतने धर्म क्यों? इसका कारण है कि इस दुनिया में हम सब अलग अलग जगह रहते हैं, हर जगह का वातावरण अलग है, तो जाहिर है कि हमारी सोच भी अलग होगी। इसीलिए अपनी सोच के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने भगवान को अलग अलग परिभाषित कर दिया। आप शायद जानते ही होंगे कि हमारा मन वर्ड में नहीं सोच सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में सोच सकता है। और यही कारण है कि सबसे पहले जब हमारे मन में भगवान का विचार आया, तो हमने अपने मन में भगवान की एक तस्वीर बना ली, और धीरे धीरे हम उसी रूप में भगवान की पूजा करने लगे। और इसीलिए यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि भगवान एक ही हैं, लेकिन हम उन्हें पूजते हैं अलग अलग रूप में। आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलो जिन्हें कि धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, या फिर कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या फिर कोई भी धार्मिक बुक हो, वो सब एक ही तरफ इशारा करती है कि भगवान एक है। आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ लो, वो हमेशा अच्छाई के बारे में ही बात करती है।
ये अलग बात है कि आज हम धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये हमें धर्म ने नहीं सिखाया है। किसी भी धार्मिक बुक में ये नहीं लिखी गई है कि कौन सा धर्म बड़ा है और कौन सा छोटा। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जिससे कि एक धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों से लड़ सके। अगर ऐसा है तो फिर धर्म के नाम पर इतनी मारकाट क्यों हो रही है? इसका सिर्फ एक कारण है कि आज जो भी लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं उसे धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उसने कभी धार्मिक किताब को पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा है तो उसे ठीक से समझा नहीं है। उसने ऐसे लोगों से धर्म के बारे में सुना है जिसे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बावजूद इसके हम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। और अज्ञान को ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। आप बिना किसी स्वार्थ के अपने मन में बिना कोई फिल्टर लगाए कोई भी धार्मिक किताब को पढ़ लो, या फिर किसी ऐसे इंसान से धर्म के बारे में सुनो जिसे कि सचमुच में धर्म का ज्ञान हो। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक हैं। बस हम उन्हें अलग अलग रूप में पूजते हैं, और हर धर्म एक ही तरफ इशारा करती है कि हम सब एक हैं। आप जब तक ठंडे दिमाग से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, आपको लाइफ में तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। आप अगर भगवान को समझना चाहते हो, भगवान के बारे में जानना चाहते हो, तो ठंडे दिमाग से भगवान के बारे में सोचने की कोशिश करो। जरा आप सोचो कि आज आप जिंदा इसीलिए हो क्योंकि आपकी सांसें चल रही है। तो फिर आपकी ये सांसें कौन चला रहा है? आपका दिल अपने आप कैसे धड़क रहा है? आपके शरीर में हर समय खून कैसे बह रहा है? आपके शरीर का हर अंग मिलजुल के इतनी शिद्दत के साथ कैसे काम कर रहा है? एक बच्चा अपनी माँ के पेट में कैसे बन जाता है? एक बच्चा अपने आप ही कैसे बड़ा हो जाता है? एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? आप जरा देखने की कोशिश करो कि एक तरह के बीज से सिर्फ एक ही तरह का पौधा निकल सकता है। अगर आम का बीज है तो उससे आम का ही पौधा निकलेगा, और उससे फल भी आम ही निकलेगा। क्यों? आम के पेड़ पर सेब क्यों नहीं उग जाता? इसका सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने जो बना दिया वो फाइनल है। हम इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। आज हम इंसान जो कुछ भी बना रहे हैं, समय के साथ उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन कैसी थी और आज कैसी है। हम समय के साथ उसे अपग्रेड कर रहे हैं ना, लेकिन कुदरत क्यों किसी चीज़ को अपग्रेड नहीं करती? आप अपनी ही एग्जाम्पल ले लो कि सदियों पहले भी हमारे 2 हाथ थे, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 1 जीभ, 1 शरीर, और आज भी वैसा ही है। सदियों पहले आम के वृक्ष पर सिर्फ आम आती थी, और आज भी वही हो रहा है। हमने एक तरह के दुकान के कॉन्सेप्ट को चेंज करके सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट ला दिया ताकि हमें सब कुछ एक जगह मिल सके। लेकिन क्या हमें एक पेड़ में सब तरह के फल मिल सकते हैं? सब तरह की सब्जियां मिल सकती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक बार बना दिया वो फाइनल है। जरा सोचो कि पानी तो सिर्फ धरती के ऊपर या फिर धरती के अंदर ही होती है ना, तो फिर ऐसा कौन सा तंत्र लगा है जिससे कि एक वृक्ष पर एक नारियल के अंदर पानी भर जाती है? एक फल जब पेड़ से टपकती है तो वो धरती के ऊपर गिर जाती है। क्यों? आप शायद सोचते होंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ग्रेविटी के कारण होता है। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि ग्रेविटी किसने बनाया है? अगर आपके मन में न्यूटन का ख्याल आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया है, ग्रेविटी को बनाया नहीं है। जरा सोचो कि मछलियाँ जल में कैसे रहती है, हम इंसान जल में क्यों नहीं रह पाते? पंछी आकाश में कैसे उड़ता है और मछलियां आकाश में क्यों नहीं उड़ सकती? हो सकता है कि साइंस इसके पीछे आज कुछ न कुछ कारण दे, लेकिन उस कारण को किसने बनाया है? पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, इन सब को किसने बनाया है? पता नहीं कितने सालों से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? आकाश में कैसे बादल छा जाते हैं और पानी कैसे पड़ने लगती है? दुनिया उदाहरण से भरी पड़ी है, और इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? ये कैसे हो पा रहा है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बस हम सिर्फ ये कह देते हैं कि ये अपने आप हो रहा है और इसे कुदरत ने बनाया है।
कोई तो ऐसी शक्ति है ना जिसके कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। क्या वो शक्ति एक है या फिर अनेक? बस इसी शक्ति को हम भगवान कहते हैं और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक है। अब आप इसे जो भी रूप दे दो, जो भी नाम दे दो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, आत्मा, परमात्मा, लेकिन ये सब एक ही हैं। ये तो एक ऐसी शक्ति है जिन्हें ना तो कोई रूप, नाम या फिर आकार दिया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ से परे है, सब चीज़ से ऊपर है, लेकिन हमेशा हमारे साथ है और हमारे पास है। ये हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि ये शक्ति ही सब कुछ है, जो कि ना तो हमारे अंदर है और ना ही हमारे बाहर, बल्कि हम ही वो शक्ति हैं। बस हम अच्छा काम करते रहें, नेक रास्ते पर चलते रहें, दूसरों की मदद करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। फिर जीवन में एक दिन इसका भी हमें एहसास हो जाता है। दोस्तों, ये मेरी एक नेक कोशिश थी कि मैं आपको भगवान के बारे में कुछ बता सकूं। इसके बाद भी अगर आप भगवान के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो बस उनमें आस्था रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो और धर्म गुरुओं से सीखो। फिर एक दिन आपके जीवन में ऐसा जरूर आएगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन आप भगवान के बारे में अच्छी तरह से समझ जाओगे, उस दिन आप ये भी समझ जाओगे कि ये आपकी जिंदगी नहीं है, बल्कि आप ही जिंदगी हो। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, बल्कि आप ही वो शक्ति हो। आप सब कुछ हो, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ।